Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. अयोध्या का तुरंत भरत और शत्रुघ्न वापस लौटने का संदेश मिलते ही भरत और शत्रुघ्न 7 दिन सफर कर अयोध्या पहुंच गए। दशरथ महाराज की मृत्यु की खबर और श्री राम का वनवास और इसकी वजह अपनी मां कैकेयी होना भरत जानकर कैकेयी को कई तरह से दूषण दिया। घी की पेटी में सुरक्षित रखे गए दशरथ महाराज के मृत शरीर को भरत ने अंतिम संस्कार कर श्री राम को वापस अयोध्या लाने अपनी सेना के साथ श्री राम को ढूंढने निकले। रास्ते में आए सभी ऋषियों के आश्रम दर्शन करते हुए उनसे दिए हुए श्री राम के सफर की खबर जानकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण जिस दिशा में गए उस दिशा में भरत उन्हें ढूंढने निकले। तब तक श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में कुछ दिन बिताकर चित्रकूट इत्यादि कई जंगल पार किए। भरत सभी ऋषि मुनि आश्रम जंगल पार कर उनके श्री राम सफर के दिशा निर्देशानुसार श्री राम के पास पहुंचे। भरत वहां पहुंचकर दशरथ महाराज की मृत्यु खबर बताकर वह अयोध्या का राजा बनने तैयार नहीं है कहकर श्री राम को वापस अयोध्या लौटने की कई प्रार्थना किए। दशरथ महाराज की मृत्यु खबर सुनते ही श्री राम दुखी महसूस कर उन्हें पिंड प्रदान कर अपने पिता का वह 14 साल वनवास करने का वादा निभाने की बात स्पष्ट कर भरत के साथ अयोध्या जाने से इनकार किया। श्री राम अयोध्या में नहीं रहा तो भी अयोध्या का पालन श्री राम ही करेंगे कहकर भरत ने श्री राम के पादुका ले जाकर अयोध्या में सिंहासन पर स्थापित कर पादुका पट्टाभिषेक कराया। 14 साल वनवास पूर्ण कर सीता समेत श्री राम अयोध्या वापस लौटने तक उनके पादुका ने अयोध्या का पालन किया। श्री राम भरत के साथ अयोध्या वापस नहीं लौटने से श्री राम का वनवास का कारण खुद मानकर भरत भी श्री राम जैसा विलासनीय जीवन छोड़कर मुनि का वेश धारण कर रहने लगे। अयोध्या की प्रजा भरत को एक दोषी की नज़र से देखने से उनकी नज़रों से खुद को छुपाने के लिए भरत अपने महल के एक ही कमरे में रहने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद अयोध्या के पालन की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपकर वह अपने नानीहाल कैकेयी राज्य चले गए।